दुश्मन जो है वो अपनी चालों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने और तालिबान की वो सपोर्ट फ्राहम प्रोवाइड करने के सिलसिले में ये कहा है कि इनके ऊपर जो है ये क्यों ना पाबंदी लगाई जाए। आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। यहाँ पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या हम इसमें कामयाब हो सकेंगे कि ये जो बिल अब पेश किया गया है तो इसमें जो पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात की गई है तो वो हम उनको इस पे कायल कर लें और उनको ये बताएं कि हमने अपनी फैटफ में से एक सिर्फ रह गई है हमारी, जो कि हमने पूरी करनी है कंडीशन, बाकी सब हमने पूरी कर ली है, हमने ऐसे इकदाम किए हैं और अब हम ऐसा नहीं करेंगे और हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं आप उनको अपनी नज़र में रखें वगैरह वगैरह। और ये सब कुछ करके क्या हम उनको इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि वो ये ऐसा ना करें और पाकिस्तान पर पाबंदी ना लगाएं। वैसे इतना ज़्यादा इसमें ऐसा रवैया दिखाने की या ये सेलिब्रेशन की, शादियानों की क्या ज़रूरत थी, गलत किया गया। तो कुछ लोग ये कहते रहे, हम तो ये कह रहे थे कि ये गलत है आप जो कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं बरमला ये कहते हुए नज़र आए कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है, हमने ऐसे ही करना है, वो हमारे माई बाप हैं भाई, उनका हमने साथ देना है, हमने बनवाई है हुकूमत। मतलब हम बाकायदा भोंपू लगाकर ढोल धमक्के के साथ हम ये बोल रहे थे डंके की चोट पर कि हमने, हाँ ठीक है, देखिए हमारी ताकत देखिए, हमारी एजेंसीज़ की ताकत देखिए, हमारी हुकूमत की ताकत देखिए, हमारी फ़ौज की ताकत देखिए, हमारी हिकमत अमली देखिए, हमने जीत के दिखा दिया। तो देखें, जीत वो होती है जो मुस्तकिल जीत रहे, वो तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ख़तरनाक खबर है, बहुत खौफनाक खबर है तो दुरुस्त होगा। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजने वाली नहीं है, पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, बज गई है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की नहीं जा रही, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने, सैंक्शंस लगाने के फ़ैसले किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को एक उस ऐसे मोड़ पर ले ही आए कि जहाँ पर इस मुल्क पर तालिबान की दहशतगर्दों की मदद करने के ज़िम्मेदार के तौर पर मुजरिम ठहराया जा रहा है और सज़ा के तौर पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान को इस मोड़ पर कौन लेकर आया? दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर स्ट्रेटजीज़, दिस इज़ टोटल फेलियर। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत होगा? सवाल ये है। लेकिन इससे पहले मैं आपके तालिबान की सपोर्ट की है, जिनको अमेरिका दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, उनकी जिसने भी मदद की है, क्यों ना उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने और तालिबान की वो सपोर्ट फ्राहम प्रोवाइड करने के सिलसिले में ये कहा है कि इनके ऊपर जो है ये क्यों ना पाबंदी लगाई जाए। दुश्मन जो है वो अपनी चालों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है कि हम वो मुल्क बन चुके हैं ईरान के बाद के जहाँ पर अमेरिका पाबंदी लगाने की बात कर रहा है कि ये गलत हुआ और ये सब कुछ चल रहा है तो नाकामी में तब्दील ना हो। अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो वो जीत नहीं रहती ना, अगर ये कर लिया गया उसके नतीजे में, तो क्या उसको करने का कोई और भी तरीका था? उन्होंने ये कहा कि ये बहुत नाइंसाफ़ी इसलिए है कि पाकिस्तान ने तो इतनी मदद की अमेरिका की अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, और इस सिलसिले में कि पाकिस्तान का अमेरिका से जो अफ़गानिस्तान के लिए तामुन रहा उससे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। यहाँ पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है। ये बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं कुछ 4-6 दफा पढ़ा है और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे इसमें से इंडियन स्मेल आ रही है कि उसके इसी के अंदर सिफारिशात पेश की गई हैं कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। मैं ये मानता हूं कि इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि सिर्फ 22 लोगों ने कहा है और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोज का। तो असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि एक मौका खान साहब ने यहां ना आके जाया किया और इस वक्त भी पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस्त,
वो उसी फार्मूले पर बैठे हैं कि शायद ये वो जिस तरह कहते हैं ना, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके समझता है कबूतर चला, बिल्ली चली गई। तो दर हकीकत मैं पिछले 5 साल से ये चीखें मार रहा हूं, क्योंकि मैं वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है।